दिल्ली के नतीजों के एक हफ्ते बाद भी बीजेपी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई है। कई नाम रेस में चल रहे हैं, लेकिन अभी किसी एक नाम पर मोहर नहीं लग पाई है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते दिल्ली को नया मुख्यमंत्री और नई सरकार मिल जाएगी। और इसी बीच बीजेपी आम आदमी पार्टी पर अटैकिंग मोड में है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि आप सरकार में जितने घोटाले हुए सबकी जांच होगी। घोटाला चाहे जिसने भी किया हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सबको पता है कि केंद्रीय नेतृत्व सब एक बार पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर देगा। विधायक दल की बैठक होगी तो वो नियुक्ति भी होगी। और अमूमन इस प्रोसेस में 7-8-9 दिन लगते हैं। बाकी प्रदेशों में भी लगे, तो दिल्ली कोई अपवाद नहीं है। मुझे लगता है 2-1 दिन में हम आपको अच्छी खबर देंगे। दिल्ली सरकार के जितने भी पाप हैं उन पापों का अंत भी होना है और उन पापों की सजा भी मिलनी है। वो चाहे शीश महल हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, या पैनिक बटन घोटाला हो, या राशन कार्ड का हो, या स्कूल का हो, या मोहल्ला क्लिनिक का हो। हर वो व्यक्ति जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है, एक एक पाई को वसूला जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये सीधा सीधा संदेश है उन अपराधियों के लिए। आने दीजिए, समय आने दीजिए, हम आपको दिल्ली में ट्रिपल इंजन भी देंगे। बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि हमारी पार्टी एक संगठन की पार्टी है। केंद्र नेतृत्व सीएम के फैसले पर जल्द ही फैसला करेगा। 20 फरवरी तक सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। सरकार गठन के बाद दिल्ली का तेजी से विकास करेंगे। देखिए, मैंने कहा ये सब क्या आश्राइयाँ हैं, ये सब काल्पनिक हैं। ना कोई दौड़ हो रही है, ना कोई दौड़ चल रही है, और कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा है। सिर्फ मीडिया ही पूछ रहा है, और मीडिया ने पूछना भी है, स्वाभाविक है। जो जीत कर आते हैं, सरकार बनती है, सरकार से पहले ऐसी बातें सटकलें चलती हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये पार्टी एक संगठन की पार्टी है। हमारे पर्यवेक्षक तय हो जाएंगे और जल्दी आपको 19 तारीख 20 तारीख तक हमारी सरकार का गठन होगा और आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे और हमारा दिल्ली के अंदर तेजी से विकास का काम भी शुरू होगा। बीजेपी सांसद रवि किशन ने दिल्ली के सीएम के सवाल पर कहा कि पीएम मोदी किसी भी कार्यकर्ता को दिल्ली का सीएम बना सकते हैं। सीएम चेहरा ऐसा व्यक्ति होगा जो 20-25 साल तक काम करेगा, जो दिल्ली को विकसित राजधानी बनाएगा। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी या संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति होगा। कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, पहली बार का विधायक हो, कोई भी, यही तो भाजपा की सुंदरता है। लेकिन जो भी व्यक्ति होगा, वो महिला या पुरुष, और हमारी पार्टी इसको ऐसे चुनेगी ताकि वो यहाँ पर एक ऐतिहासिक काम करके जाए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। सरकार जाने के बाद केजरीवाल नई मुसीबत में घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की शिकायत पर चीफ विजिलेंस कमीशन ने शीश महल के रेनोवेशन की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस आदेश से आप तिलमिला गई है। पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि बीजेपी ने जो वादे दिल्ली की जनता से किए हैं उन पर काम करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुना है, एक सकारात्मक राजनीति करने के लिए चुना है। जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे उन पर काम करना चाहिए। देखिए, भाजपा सिर्फ नकारात्मक राजनीति, झूठ की राजनीति करती है। क्यों नहीं मीडिया को अंदर जाने दिया? दिखा देते वो स्विमिंग पूल, कोई था ही नहीं, तभी नहीं दिखा पाए, तभी मीडिया को रोका। और अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मैं फिर कहूंगी राजमहल की होनी चाहिए। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति की, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। जहां नगर निगम की 10 की 10 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया है। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन पर विश्वास किया है।
सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर बताया कि प्रयागराज संगम में अब तक 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आकर मां गंगा, यमुना और सरस्वती का आशीर्वाद ले रहे हैं। आज तक दुनिया में इतना बड़ा आयोजन नहीं हुआ है। महाकुंभ प्रयागराज में लगभग 51 करोड़ श्रद्धालुओं ने मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके भारत की आस्था को भारत की एकता के संदेश के साथ जोड़ने का काम किया है। और यह संदेश कि जहां जाति का भेद नहीं, पाति का भेद नहीं, क्षेत्र का भेद नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को लेकर के हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए, मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए हर श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से आकर के आस्था की डुबकी लगा रहा है। इससे बड़ा आयोजन दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है।